सूरज हर दिन उगता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रोशनी पहुंचने से पहले ही अंधेरा अपना घर बना चुका होता है। झारखंड के एक कोयला क्षेत्र में बसा वो छोटा सा गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत रोशनी से नहीं, कोयले की गर्द और मजदूरों की खांसती हुई आवाजों से होती थी। उसी गांव में पैदा हुआ था रघु, एक 13 साल का लड़का, जिसकी हथेलियों पर कोयले के निशान थे, लेकिन दिल में उम्मीद का सूरज चमक रहा था। रघु का घर एक टूटी हुई छत वाला झोंपड़ा था, जिसके बाहर हर वक्त कोयले की बोरियों का ढेर लगा होता। उसका पिता एक खदान में मजदूरी करता था, जमीन के नीचे उतरकर सांसों से जिंदगी की कीमत चुकाता था। मां कपड़े धोती और रघु, वो एक ऐसा बच्चा था जो अपने सपनों को रोज धूल से उठाकर फिर चमकाता। हर सुबह 4 बजे रघु अपने पिता के साथ खदान की ओर निकलता, आधा पेट भरा लेकिन आंखें जिद से भरी हुई। कोयले की सुरंग में घुसते ही एक अलग ही दुनिया सामने आती, गहराई, घुटन, पसीना और मौत का डर। रघु वहां बाल्टी में मिट्टी और कोयला भरता, रोशनी के बिना, उम्मीद के भरोसे। और जब वो ऊपर आता तो उसकी जेब में होते थे 2-3 सिक्के और फटे हुए पन्ने, जो उसे पढ़ाई का एहसास कराते थे। स्कूल जाना उसके लिए सपना जैसा था। गांव के स्कूल में जब कभी वो पहुंचता तो दूसरे बच्चे उसकी हालत देखकर हंसते। खदान वाला आया है, कोयला पोतकर कौन पढ़ता है बे? ताने और हंसी उसका पीछा करती थी, लेकिन वो चुप रहता। वो जानता था कि ये लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर के डर, थकान और हार से है। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसे पढ़ना था। उसने कोयले से दीवारों पर शब्द लिखना शुरू किया। उसने मिट्टी से अक्षर बनाए, और जब कोई पन्ना फटता तो वो उसे सिलता, जैसे अपनी तकदीर को सुई से टांके दे रहा हो। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, रघु अपने झोंपड़े के कोने में लालटेन जलाकर पढ़ता। कभी तेज हवा से बत्ती बुझ जाती तो वो चूल्हे की रोशनी में भी पढ़ लेता। मां कहती, बेटा, शरीर तोड़ देता है ये खदान, पढ़ के क्या करेगा? लेकिन रघु कहता, मां, अगर मैं आज नहीं लड़ा तो पूरी जिंदगी खदान के अंधेरे में ही कटेगी। एक दिन खदान में हादसा हुआ। एक बड़ा पत्थर टूटकर उसके पिता के पैरों पर गिर गया। रघु उसे खींचते हुए बाहर लाया, लेकिन चोट गहरी थी। कमर से नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए सुन्न हो गया। वो दिन, उस हादसे ने रघु को तोड़ नहीं दिया, बल्कि एक आग जला दी उसके भीतर। अब रघु के लिए खदान का काम और भी मुश्किल हो गया। अब उसे खुद ही काम करना था, घर भी चलाना था और पढ़ाई भी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से एक पुरानी किताब मांगी, रामायण की एक प्रति थी। पुजारी ने कहा, बेटा, यह किताब जिंदगी का ज्ञान है, इससे शुरुआत कर। रघु ने उस किताब से शब्दों को पहचानना शुरू किया। उसने हिंदी की मात्राओं को समझा, फिर छोटे शब्द, फिर वाक्य। एक बार जब किसी एनजीओ ने गांव आकर एक परीक्षा रखी तो रघु ने उसमें पहला स्थान हासिल किया। दिल्ली से आए अफसर ने पूछा, तू खदान में काम करता है, फिर भी इतना अच्छा लिखता है? रघु ने कहा, क्योंकि अंधेरे में जो शब्द चमकते हैं उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं होती। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। एनजीओ ने उसे एक स्कॉलरशिप दी और रांची के एक बड़े स्कूल में भेजा गया। लेकिन वहां की दुनिया और भी कठिन थी। सभी बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे। उनके पास लैपटॉप था, स्मार्टफोन था, और रघु के पास वही पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ डब्बा जिसमें वो अपना खाना लाता था। कई दिन वो स्कूल की कैंटीन में भूखा बैठा रहता ताकि पैसे बचा सके। रात को हॉस्टल में वो छुपकर मिट्टी से बने अक्षरों को फिर से लिखता ताकि याददाश्त बनी रहे। कभी कभी उसकी हंसी उड़ाई जाती, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, केवल एक मुस्कान होती। उसे सिर्फ एक बात पता थी, ये लड़ाई मेरी है और मुझे ही जीतनी है। समय बीता, बोर्ड परीक्षाएं आईं। रघु ने दिन रात पढ़ाई की। उसके हाथों की लकीरें किताबों के पन्नों में छप चुकी थीं, और जब रिजल्ट आया तो पूरे राज्य में उसका नाम सबसे ऊपर था। खदान वाला लड़का बना स्टेट टॉपर, हर अखबार की हेडलाइन बन गई। अब सरकार ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली बुलाया। उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और पूरे कॉलेज में अपनी मेहनत से एक उदाहरण बन गया। आज वो एक बड़ी कंपनी में अफसर है,
लेकिन उसके घर की दीवार पर आज भी वो कोयले से लिखा पहला शब्द लिखा है, संघर्ष। हर बार जब वो खुद से हारने लगता है, थक जाता है, वो उस शब्द को देखता है और कहता है, ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई तेरे अंदर की है। अगर आप भी किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, गरीबी, तानों, भेदभाव, अकेलेपन या खुद से, तो बस एक बात याद रखिए, हार बाहर नहीं होती, वो तब होती है जब आप अंदर से मान लेते हैं कि आप हार चुके हैं। और जीत वो तब होती है जब आप अपने ही डर से कहें, अब बहुत हुआ, अब लड़ूंगा, क्योंकि ये लड़ाई तेरे अंदर की है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो इसे शेयर करना ना भूलें, शायद किसी और की लड़ाई को ये ताकत दे सके। कमेंट करके बताइए आप कौन सी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।